एक व्यक्ति जो कुख्यात अपराधी है संतोष कुमार उर्फ बकरिया काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। उनके ऊपर ढेर सारे जो हैं वो लूट डकैती हत्या के कांड दर्ज थे। संतोष कुमार उर्फ बकरिया और उनके साथ दो और अन्य अभियुक्त पिंटू कुमार और सुमित कुमार की गिरफ्तारी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, राजधानी पटना और सटे इलाकों में निरंतर बैंक डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी अंतर्राज्यीय गिरोह संतोष उर्फ बकरिया को STF और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। संतोष उर्फ बकरिया और उसके दो अन्य साथी को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक पिस्टल, दो देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूसों को भी पटना पुलिस ने बरामद किया गया है। आपको बताते चलें, यह जो सरगना है हाल फिलहाल में राजधानी में दर्जनों बैंकों को लूट की डकैती की घटना को अंजाम दे चुका है और लगातार निरंतर फरार चल रहा था। आपको बताते चलें कि यह संतोष उर्फ बकरिया 3 हत्याओं का भी अपराधी है और लगातार पटना पुलिस की चुंगल से फरार चल रहा था और आखिरकार पटना पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना पश्चिमी SP अभिनव धीमान, जरा देखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहार पुलिस की और STF की। इसमें एक व्यक्ति जो कुख्यात अपराधी है संतोष कुमार उर्फ बकरिया काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। उनके ऊपर ढेर सारे जो हैं वो लूट डकैती हत्या के कांड दर्ज थे। उसी में एक संयुक्त ऑपरेशन STF पटना पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें संतोष कुमार उर्फ बकरिया और उनके साथ दो और अन्य अभियुक्त पिंटू कुमार और सुमित कुमार की गिरफ्तारी की गई है। इसमें धनौरा थाना में एक कांड दर्ज किया गया है, आर्म्स एक्ट और डकैती और जो है वो लूट की घटना करने के प्रयोजन में उनके ऊपर एक कांड दर्ज किया गया है। ये सभी अपराधकर्मी जो हैं काफ़ी समय से फ़रार थे। जितना अभी तक इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन से सामने आया है, कुल 7 मामले जो बैंक डकैती और लूट के हैं उनका उद्भेदन हुआ है। साथ ही साथ 3 हत्या के कांड भी इनके ऊपर दर्ज थे, उनका भी उद्भेदन किया गया है। आपको जितना बता दें कि ये एक अंतर्राज्यीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो एक गैंग ऑपरेट करते थे, जिसमें इनके सरगना जो हैं एक निरंतक और साथ में एक बिट्टू करके जो करंटली वर्धमान जेल पश्चिम बंगाल में बंद हैं। उन्हीं के साथ योजना बना के इन सभी घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया था। अगर घटनाओं के बारे में कोट करें तो करीब जो पटना ज़िले में घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे मुख्यतः 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बीटा में, उसके बाद 15 जून को एक्सिस बैंक बीटा, उसके बाद 21 जून जो है वो धनरुआ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंक डकैती हुई थी। उसके अलावा 5 अगस्त को दुल्हिन बाज़ार थाना में एक और बैंक डकैती हुई थी। उसके अलावा शेखपुरा में 2 घटनाएँ, मुजफ्फरपुर में 1 घटना, साथ ही साथ इनके ऊपर 3 जो हैं वो मर्डर के केसेस दर्ज थे। सबसे पहले एक बता दें आपको तो फुलवाड़ी थाना अंतर्गत दिसंबर 2022 में एक मंटू शर्मा और उनके पिताजी और उनके भाई के ऊपर गोलीबारी चली थी, जिसमें मंटू शर्मा और उनके पिताजी की मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई थी। ये चेन छीनने के क्रम में घटना की गई थी। इसमें कुल 9 अभियुक्त थे, जिसमें से 8 गिरफ्तार कर लिए गए थे। संतोष कुमार उर्फ बकरिया इसमें फ़रार चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ दीघा थाना में 2 कांड हाल फिलहाल दर्ज किए गए थे, जिसमें एक राजू गोप के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके ड्राइवर विकास कुमार की हत्या हो गई थी। उसमें जो मेन शूटर्स थे वो संतोष कुमार उर्फ बकरिया और पिंटू कुमार, जो दोनों अभियुक्त अभी पकड़े गए हैं, वो दोनों इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ एक नीरज पासवान की भी हत्या दीघा थाने में ही हुई थी। उसमें भी ये पिंटू कुमार और साथ साथ संतोष कुमार उर्फ बकरिया, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें बाकी जो लाइनर्स इन्वॉल्व हैं, एक बिल्ला करके हैं जो अभियुक्त इसमें फ़रार चल रहे हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ साथ इनके पास से 47,500 रुपये जो बरामद किए गए हैं, एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस। साथ साथ जो इनके द्वारा लूट कांड में बाइक यूज़ होता था, एक होंडा शाइन, साथ साथ एक जो लूट के पैसे से नया पल्सर सुमित कुमार द्वारा लिया गया था वो भी बरामद किया गया है, वो भी जब्त किया गया, और एक और बाइक जो है वो यामा MT जब्त किया गया है। साथ ही साथ शेखपुरा में जिस
जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो ब्लू कलर का एक प्यूमा का शर्ट पहन के व्यक्ति घूम रहे थे, उनकी शर्ट जो है ये जो पिंटू कुमार हैं उनके घर जो सुल्तानपुर है दानापुर से, वहाँ से बरामद की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है बिहार पुलिस की और एसटीएफ की इन पर्टिकुलर, और आगे भी जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। एक महीने ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत ही जो है मेटिकुलसली अपना जो घटना का जो है कर रहे थे। स्पेसिफिकली ये VOIP कॉल्स और जांगी ऐप जो ऐप है उसके माध्यम से सारी कॉल्स कर रहे थे, और क्योंकि निरंतक और जो बिट्टू अभी वर्तमान में वर्धमान जेल में बंद हैं, वही इनको वहाँ से गाइड कर रहे थे, अपने 3 जो सहयोगी हैं उनको भेजते थे, वही पूरे बैंक्स की रेकी करते थे, देखते थे सबसे ज़्यादा वनरेबल बैंक कौन सा है, सबसे कम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ पे फॉलो हो रहा है, उन्हीं को टारगेट करते थे और तब इनको करते थे। जो काफ़ी समय से इसमें STF और बिहार पुलिस कार्यरत थी, और काफ़ी अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है, डंप एनालिसिस हुआ है, पूरी ट्रेस की गई है जितने भी अभियुक्त हैं, उसके बाद से ये गिरफ्तारी की गई है, और अब अपेक्षित है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं में काफ़ी गिरावट आएगी। तीनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? तीनों की गिरफ्तारी जो है वो धनरुआ थाना में एक मिडिल हाई स्कूल है, एक स्कूल है, वहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। करीब शाम जो है कल 26 तारीख को ये गिरफ्तारी की गई है। सर 3-4 बैंक जो आपको बताया है कि 47,500 रुपये अभी रिकवर हुए हैं। शाहपुर से 2 और इनके जो सहयोगी हैं पिछले महीने जेल गए थे 9 तारीख को, जिसमें घनश्याम उर्फ गिरी और साथ शत्रुघ्न, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। वो इनके लैंड की ब्रोकरी का काम करते थे। तब 2,28,000 रुपये बरामद किए गए थे। साथ साथ लूट के जो क्राइम से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो नया बाइक सुमित द्वारा खरीदा गया था पल्सर 220, उसको भी बरामद किया गया है। और बाकी जो इनके अभी साथी सहयोगी फरार हैं उनके ऊपर भी हम जो है रेड छापेमारी कर रहे हैं, और इसमें STF द्वारा जो है इनका संपत्ति का ब्यौरा पूरा किया जा रहा है कि कहाँ पे ये पैसों को छुपाते थे, कहाँ पे पैसों को लगाया गया है, किन ज़मीनों पे लगाया गया है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अर्जित की गई हैं, उनको भी जो है वो फ्रीज़ किया जाएगा। इनका जो सरगना है, जैसा आपको बताया कि निरंतक जो वर्धमान जेल में बंद हैं, उसी में एक अभियुक्त जो हैं पिंटू कुमार, जो भी पकड़े गए हैं, वो 2018 में जो है वहाँ पे गए थे वर्धमान जेल में, वो भी बंद हुए थे, वहाँ पे उनसे उनका संपर्क हुआ। उसके बाद से सारा जो है वो लाइजनिंग और लड़के भेजना, रेकी करना वो निरंतक द्वारा किया जा रहा था, और उनको भी वहाँ पे डूली अपना निरंतक कहाँ रहने वाला है? निरंतक अभी तक जितना पता लगा है वो वर्धमान जेल में बंद है। कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में बिट्टू कौन है? बिट्टू बोल रहे, बिट्टू कौन इसमें? क्या आपको बता रहे हैं, बिट्टू एक और जो ऑल ओवर इंडिया ये बैंक लूट कराते हैं। जयपुर में भी इनके द्वारा जो है बैंक लूट की घटनाएं की गई हैं, और इन्हीं की सारा जो है दिमाग, मास्टर प्लानिंग और मास्टरमाइंड जो हैं ये दोनों रहे हैं। जल्द से जल्द जो है वो नेपाल भाग जाते थे। अभियुक्त जो मेजर हैं हमारे फरार हैं। जो वीडियो फुटेज आपने CCTV वगैरह में देखे होंगे, उसमें पाया होगा कि एक लड़का ब्लैक मास्क लगा के और एक ब्लैक चप्पल लेके जो घूमता था, वही मेजरली एक बॉडीगार्ड के नाम से वो जो प्रसिद्ध है। वो हर लूट की घटना में, वो बीटा की हो, शेखपुरा की हो, मुजफ्फरपुर की हो, उनमें सब में इन्वॉल्व था। अभी तक जितना पता लगा है कि वो वैशाली का रहने वाला है। उसकी पहचान भी कर ली गई है, जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वो निरंतक और बिट्टू के साथ संपर्क में था VOIP कॉल्स के माध्यम से और जांगी ऐप के माध्यम से। उसी को ट्रेस करके जो है यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इंटरनेट कॉल का ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग करते थे। सर गैंग में कितने लोग काम कर रहे हैं इस गैंग में? गैंग में इसमें अभी तक तो 3 ये पकड़े गए, 2 पहले पकड़े गए, 5 और लोग। अभी 3 अभियुक्त जो हैं वो फरार हैं और 2 ऑलरेडी जेल में बंद हैं। तो कम से कम जो है 10 से ज़्यादा आदत, 1 दर्जन करीब लोग इसमें। बड़ा रकम लूट तो बताया, जितना जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कहीं ना कहीं तो ये लोग इन्वेस्ट करते थे, ज़मीन में इन्वेस्ट करते थे, इनने प्रॉपर्टीज़ अर्जित की हैं। उन सभी का ब्यौरा एक निकाला जा रहा है, वो बैंक के माध्यम से हो या फिर सर्कल ऑफिस के माध्यम से हो। जो घनश्याम उर्फ गिरी को पकड़ा गया था, वो लैंड ब्रोकरी का काम करते थे। उसके साथ संतोष उर्फ बकरिया लैंड का पार्टनर थे। तो उसमें जो जब से ये घटनाएँ हुई हैं, उनके द्वारा जितनी भी धन अर्जित किया होगा, लैंड जहाँ जहाँ उनके द्वारा ली गई होगी, उसका भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पाया जाएगा उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यूज़ किया गया, तो उसको भी हम लोग फ्रीज करेंगे। पहला बार पटना पुलिस STF के हाथ जो है 2019 में एक रूपसपुर में लूट की घटना हुई थी। उसके बाद शाहपुर में एक 34
20 केस रजिस्टर हुआ था, उसमें पकड़ा गया था। उसके बाद रूपस वरेल केस में वो रिमांड पे लिया गया था। 2020 में इनको जो है रेगुलर बेल कोर्ट द्वारा दी गई थी। दीघा में क्यों मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक कांड उद्भेदन हुआ है। दीघा के मामले में आप जो है एसपी सेंट्रल से पूछ सकते हैं। सर इसमें तो जाहिर सी बात है कि संतोष उर्फ बकरिया को पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अंतर्राज्यीय गिरोह था जो कि निरंतर यह पटना और पटना के सटे बैंकों और जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस के तौर पे जो काम करते हैं प्राइवेट संस्थान, उसमें डकैती की घटना को अंजाम दिया करता था। और इसका मास्टरमाइंड वेस्ट बंगाल में बंद, जेल में बंद सरगना बिट्टू के द्वारा इसे ऑपरेट किया जा रहा था। कहीं न कहीं संतोष उर्फ बकरिया उसी का शागिर्द है और लगातार उसी के इशारे पर राजधानी और राजधानी के सटे इलाकों में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहा था। आखिरकार इसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से तकरीबन 50,000 रुपये भी नगद बरामद किए गए हैं। और जो भी अपराधी फरार अभी चल रहे हैं उससे पकड़ने के लिए लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।